बिहार में नीतीश सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होगा। 31 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सरकार ने मंत्रियों के नाम की लिस्ट राजभवन को सौंपी। सुबह 11:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। विधायकों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी के होंगे। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की तरफ से 16, जेडीयू के 11 और कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम नीतीश से मिले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने भी मंत्रियों की लिस्ट पर बातचीत की। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर गिरिराज सिंह का बयान। नीतीश कुमार किसे मंत्री बनाएं या नहीं बनाएं, यह उनका अधिकार। गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वार्थों पर बना गठबंधन कभी राजहित के लिए काम नहीं कर सकता। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार के ऐलान पर बोले तेजस्वी यादव, नए रोजगार बनाने का भी करेंगे काम। बिहार के नौजवानों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश तेजस्वी पर तंज। नौकरी को लेकर दोनों में कंपटीशन। कर्नाटक के शिवमोगा में पोस्टर विवाद में एक लड़के की जान मुश्किल में पड़ी। शरारती तत्वों ने दुकान से घर लौट रहे 20 साल के लड़के पर चाकू से हमला किया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने नदीम और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गृह मंत्री हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। इलाके में धारा 144 से लगाई गई अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया। बिल्किस बानो रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 कैदी जेल से बाहर आए। परिवार वालों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत सभी को जेल से छोड़ने का फैसला। 2002 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में सजा काट रहे थे सभी। फैसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़के। कहा कि ये बीजेपी के आजादी के अमृत का संस्करण। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। मुख्यमंत्री आज करेंगे कैबिनेट की बैठक। राज्यों के नए मंत्रियों के स्वागत में आज चाय पार्टी का होगा आयोजन। सीएम और डिप्टी सीएम चाय पार्टी के बाद मीडिया को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के नए मंत्री आज पहुंचेंगे मंत्रालय। अपने विभागों का लेंगे आधिकारिक प्रभार। मानसून सत्र के पहले विपक्षी दलों की बैठक। मानसून सत्र के दौरान राजनीति और रणनीति पर चर्चा होगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। दिल्ली में सदैव अटल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन। अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के आतंकियों ने बडगाम और श्रीनगर में 2 जगहों पर ग्रेनेड फेंके। हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग जख्मी। आतंकियों ने बडगाम के गोपालपुरा चाडुरा इलाके में ग्रेनेड से हमला किया। करण कुमार सिंह का नाम शख्स जख्मी हुआ। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में भी ग्रेनेड फेंका गया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में घायल हुए सिपाही सरफराज ने श्रीनगर में सेना के अस्पताल में दम तोड़ा। संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के संपर्क में थे 4 राज्य में जैश के स्लीपिंग मॉड्यूल्स के बारे में भी साजिश की। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस के हाथ लगे कई सुराग। मामले की आगे जांच जारी। यूपी एसटीएफ ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर लखनऊ के बालागंज इलाके से छापा मारकर चाय की पत्ती गांजा मिलाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। फैक्ट्री से लाखों का अवैध सामान बरामद। आगे भी छापेमारी कर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में होगी सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई की जाएगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन को पटना घुमाने वाले दरोगा सहित 6 पुलिस वाले सस्पेंड। पटना से सहरसा लौटने के दौरान भी आनंद मोहन खगड़िया के सर्किट हाउस गए। रात में वहीं ठहरे समर्थकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राजस्थान के 12 विधायक पानाचंद मेघवाल ने दिया इस्तीफा। जालौर हादसे से बताया आहत। आगरा में एक महिला की दबंगई का वीडियो सामने आया। एलआईसी आवासीय परिसर में तैनात गार्ड को डंडे से पीटा और गालियां दी। पूरा बवाल स्ट्रीट डॉग्स को लेकर हुआ। कुछ महिलाओं ने गार्ड पर कुत्तों को पीटने का लगाया आरोप। सरिया लदा अनियंत्रित ट्रक एक घर में घुसा। हादसे में रिटायर्ड एसआई और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हुई। मृतकों में ट्रक सवार 2 लोग भी शामिल। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली धमकी। पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया। विष्णु विधु भौमिक ने 8 अलग अलग नंबरों से दी धमकी। सुबह 10:39 से दोपहर 12 बजे के बीच 9 कॉल किए। बदायूं में मस्जिद के इमाम ने मदरसे के बच्चों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। इलाके के कुछ दबंगों ने विरोध किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस तिरंगा यात्रा को सकुशल निकलवाया। मामले में मुकदमा दर्ज किया। स्वतंत्रता दिवस पर तेलंगाना में टीआरएस बीजेपी आपस में भिड़े। जमकर लाठियां भी चली। लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़े। पुरानी रंजिश को लेकर बढ़ा विवाद। लखनऊ में हुए बवाल में 9 नामजद समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। माहौल खराब करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिया रिसेप्शन। आजादी के जश्न में डूबा अटारी बाघा बॉर्डर। बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी का हुआ आयोजन। सोनिया गांधी ने कहा केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ बनाने पर तुली हुई है। इसका विरोध करेगी कांग्रेस। परिवारवाद पर पीएम मोदी के हमले पर प्रियंका का बयान। जश्न आजादी के दिन राजनीति की बात करना सही नहीं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा बीजेपी में है परिवारवाद। मोदी के टारगेट पर अमित शाह और राजनाथ।
पीएम मोदी के बयान पर भड़के अखिलेश यादव कहा कि कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर झगड़ा कराकर अपने वोटों को साधने में लगे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, अगर पीएम मोदी ने गांधी जी के नाम का जिक्र किया तो उम्मीद है वो गांधी के रास्ते पर चलेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर का गंभीर आरोप, केंद्र सरकार संघीय ढांचे को ठेस पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की झलक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पीएम के परिवारवाद वाले बयान का समर्थन किया, बोले कि भ्रष्टाचार परिवारवाद पर अभिशाप। जम्मू कश्मीर के एलजी का बयान, शहीदों की याद में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा, स्कूलों सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर श्रीनगर में आयोजित हुआ जश्न डल लेक, रंग बिरंगी रोशनी से डल लेक को जगमगाया गया। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने निकाला मार्च, रास्तों में लगाए गए फ्रीडम फाइटर्स के पोस्टर। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने बीजेपी पर हमला किया, कहा कि संविधान और सिस्टम बदलने की कोशिश के खिलाफ है मार्च। ओडिशा के कालाहांडी जिले में भारी बारिश, जूनागढ़ ब्लॉक इलाके में बाढ़ के हालात। हर तरफ दिख रहा बाढ़ का पानी, लोगों के घरों के अंदर भी घुसा पानी। ओडिशा के जगत सिंहपुर से भी बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिली, इलाके के लोगों के बीच डर का माहौल। ओडिशा में बाढ़ के हालात पर सरकार की नजर, मुख्य सचिव ने भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक की। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, उमरिया में जुहाला डैम के 2 गेट खोले। मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर में तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कठुआ में भी बाढ़ का असर दिखने लगा, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, आधा दर्जन घर बाढ़ में बहे। मनाली में पुल पार करते समय हादसा, 2 लोग नाले में गिरे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, 1 लाख केस वापस लेगी असम की सरकार। गुजरात के सीएम का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम ने जूनियर इंडियन बैडमिंटन टीम ट्रायल के प्रतियोगियों से मुलाकात की, बढ़ाया हौसला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 50 महिला कैब ड्राइवरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में गिरफ्तार 170 मांझे के बंडल जब्त किए गए। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी का बयान, उत्तराखंड परीक्षा के पेपर लीक मामले में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह के यूपी के निकलची माफिया से गहरे संबंध। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से एक घर की दीवार गिरी, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली से गिरफ्तार 4 आतंकियों को पंजाब लाया गया, आतंकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के गैंगस्टर से जुड़े थे। नागालैंड में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवान घायल हुए। इंदौर में 6 लाख से ज्यादा बोतल की कैप से पीएम मोदी और भारत का नक्शा बनाया, 150 लोगों की टीम ने किया कमाल। अरुणाचल में ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा की हुई टेस्टिंग, सीएम बोले ड्रोन के पायलट परियोजना का संचालन करेगी सरकार। 38 साल बाद सियाचिन में दबा मिला जवान चंद्रशेखर का शव, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए थे। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का बयान, चंद्रशेखर हरबोला की पहचान उनके आर्मी नंबर से हुई है। 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर को तोहफा, गृह मंत्रालय ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को दी मंजूरी। झारखंड में पिछले 3 साल में 1526 नक्सली गिरफ्तार हुए, 51 मारे गए, डीजीपी ने बयान दिया। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, लोगों ने पुलिस के जवानों को पीटा। नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, एक अपराधी गिरफ्तार, दूसरा फरार। देश में कोरोना के करीब 15,000 नए एक्टिव केस 1,17,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 273 नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की जान गई। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत बायोटेक को मिली बड़ी कामयाबी, भारत की पहली नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी बनी है वैक्सीन, ब्रिटेन ने दी है मॉडर्ना की अपडेटेड वैक्सीन को मंजूरी। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का विदेशों में भी मना जश्न, न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर पर फहराया झंडा। मशहूर बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गाया वतन के गाने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया परमाणु ब्लैकमेल करने का आरोप, नए प्रतिबंध लगाने की मांग की। जेलेंस्की ने की जापोरिजिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन को वापस सौंपने की मांग, कहा कि रूसी सेना की मौजूदगी यूरोप के लिए खतरा। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन दे रहा है ट्रेनिंग, 120 दिन में 10,000 जवान होंगे तैयार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, 3 लोगों की मौत। वेनेजुएला में सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के एक गोदाम में लगी आग, कोई जनहानि नहीं। वेस्ट वर्जीनिया बाढ़ से भारी तबाही से घिरा, 100 से अधिक घरों, पुलों और सड़कों को नुकसान हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने सूर्य कुमार यादव की तुलना एबी डिविलियर्स से की, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने की दी सलाह। जिम्बाब्वे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, वॉशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज से बाहर हुए। वेस्ट इंडीज ने आखिरी टी20 में न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।